ने कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह से भी बातचीत की है, सुनिए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जो मनोहर पार्ट 2 की मैं बात कर रहा हूं, विधानसभा के सत्र में उन्होंने कहा था कि मैं पहली कलम से हर विधायक को 5-5 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहा हूं और 5-5 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद और भी पैसा दिया जाए। क्या वो 5 करोड़ आया? देखिए, आपको जैसे मैंने पहले कहा, कोरोना के समय में सरकार की जो इनकम होनी चाहिए तो नहीं हुई, वो विलम्ब जरूर है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री जी से उसमें बात हुई है कि इस महीने वो 5 करोड़ रुपए रिलीज हो जाएगा। और उन्होंने डिमांड सबकी मांग रखी है, जहाँ जहाँ भी जो डेवलपमेंट होनी है, किस किस मध्य में वो पैसा खर्च होना है, वो सब तैयारियां पूरी हैं और इस महीने के अंत तक मुझे लगता है वो सबको मिल जाएगा। आप उस क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र में बाजरा की उपज सबसे ज़्यादा होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाजरा को लेके विपक्ष जो है लगातार सरकार के ऊपर आरोप दर आरोप लगा रही है कि एमएसपी पे खरीद नहीं हो रहा है बाजरा की सही तरीके से खरीद नहीं की जा रही है। कल अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री को सीधा सीधा चैलेंज किया कि आप किसी प्राइवेट गाड़ी में मंडी में चले मेरे साथ और आप देखें, वहाँ जाके आपको दिखेगा कि आखिरकार किसानों की क्या हालत, कहाँ तक सच्चाई है। देखिए, अपोजिशन का काम तो अपनी बातों को जनता तक झूठ साज करके पहुंचाने का होता है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं, मैं उसी क्षेत्र से हूं। आज जो बाजरे की खरीद हमारे क्षेत्र में सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है और निरंतर 15 तक तो रोस्टर भी जारी हो गया। आज 15 नहीं है, 15 में भी समय है। 15 तक तो किसानों का रोस्टर और टोकन जारी हो गए, किन किन किसानों का कब कब खरीदा जाएगा, और वो सबके पास मैसेज जा चुका। ऐसे कुछ जिन जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरे ब्यौरे पे जो हुआ है, उनका एक एक दाना सरकार खरीदेगी। और ये जो इतना समय क्यों लग रहा है, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि आपने देखा कि बाजरा तो राजस्थान में भी बहुत होता है, बाजरा तो पंजाब में भी होता है, साथ में लगते सभी प्रदेशों में बाजरे की खेती होती है, लेकिन वो सरकारें बाजरा खरीद नहीं रही। ये तो हमारी सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी की पहल की वजह से आज बाजरा 2150 रुपये सुव्यवस्थित तरीके से खरीदा जा रहा है, क्योंकि हमने उनसे भी बचाव करना है, जो बाहर के जो काला बाजारी है उसको भी रोकना है। और आपने देखा कि जो दूसरे प्रदेश हैं, जैसे राजस्थान में आज 1200 रुपये भाव में बाजरा बिक रहा है, जबकि हम 2150 रुपये ले रहे हैं। तो कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं चली आ रही थी, उनको भी हमने रोकना था और अपने किसान का बाजरा भी खरीदना था। तो इसकी वजह से इतना सफाई से काम चल रहा है। और भी मैं बताऊं कि जो ये कह रहे हैं कि बाजरा नहीं खरीदा जा रहा, पिछली बार जो बाजरा हमने टोटल खरीदा था, उस टारगेट को भी हम अचीव करते हुए आगे बढ़ गए। अब मुझे लगता है कि इस बार बाजरा डबल खरीदा जा रहा है, उसके बावजूद भी कोई ये आरोप लगाता है कि बाजरा नहीं खरीदा जा रहा, क्योंकि बाजरा अगर नहीं खरीदा जा रहा तो हमारे यहाँ भी एजिटेशन होता है किसानों का। आज किसान बड़े स्मूथली है। आपने देखा कि हमारे दक्षिणी हरियाणा में किसी किसान का आंदोलन हुआ नहीं हुआ ना। समय पे बिजली भी मिल रही है, समय पे पानी भी मिल रहा है, समय पे उसकी उपज का जो है वो भी खरीदी जा रही है। तो मुझे नहीं लगता किसान को कहीं परेशानी इसमें आ रही है, क्योंकि अभी हाल ही में अभी हमारे 8 घंटे बिजली देते थे, आज 10 घंटे कराई है, क्योंकि ट्यूबवेलों का अब सीजन है, इसलिए 10 घंटे बिजली ट्यूबवेलों के ऊपर आ रही है निरंतर। तो मैं ये समझता हूँ जब जब भी आदरणीय मुख्यमंत्री से हमने आग्रह किया है क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, तब तब उन्होंने पूरा करने का काम किया है और आगे भी इस तरह से करते रहेंगे। और रहा कोरोना काल में, मैं समझता हूँ कि विकास की जरूर थोड़ी बहुत धीमी गति रही है, लेकिन विकास के पहिए को रुकने नहीं दिया है। और धीमी गति के साथ साथ सब व्यवस्थाओं को बदलते हुए अब मुझे लगता है कि तेजी से विकास का पहिया हरियाणा प्रदेश में दौड़ेगा। तो दरअसल ये हमारे साथ कोसली से विधायक थे और इन्होंने कहा कि बाजरा की जहां तक विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है कि बाजरा की खरीद नहीं हो रही है, लेकिन इनका कहना है कि मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिस क्षेत्र में बाजरा की उपज होती है और बाजरा बहुत बढ़िया तरीके से सरकार खरीद रही है, एमएसपी से खरीद रही है और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल ये सरकार कह रही है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर आरोप दर आरोप लगाने का काम कर रही है। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़। दूसरी तरफ मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक नीरज कुमार ने विधानसभा सत्र को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा। विधायक